पैर करके उनको भजा, पाया कि नहीं पाया? तो जब इन लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो क्या हम आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भाव से जपेंगे तब, क्योंकि ये कलयुग है, कलिकाल है। भाव से बचिए। द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को दे देते हैं, कहते हैं बेटा जाओ यमुना जी के किनारे मधुबन में चले जाओ, वहीं पर तुम भगवान की पूजा करना, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। और भागवत में प्रमाण है, जो 7 दिन 7 रात्रि तक इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, ब्रह्मचर्य की अवस्था में कुश के आसन पर पृथ्वी पर बैठकर या पृथ्वी पर शयन करके उसको आकाश मार्ग में विचरण करने वाली शक्तियों का 1 हफ्ते के बाद दर्शन होने लगता है। ये भागवत में प्रमाण आया है। द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा ये है। आज भगवान को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव भगवान को, और ध्रुव जी महाराज सीधे चल देते, कहा मधुबन की तरफ। कहा मधुबन की तरफ आए ध्रुव जी। आज जमुना जी के किनारे जमुना जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जो भी उनके पास, उनके सामने दिखाई दिया, उनके पास था, भगवान भाव के भूखे हैं, सामग्री के भूखे परमात्मा नहीं है। जो भी पत्र पुष्प था भगवान को अर्पित किया और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगा। कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं प्रेम से चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, नैवेद्य हो, मिष्ठान हो, कुछ भी हो, लेकिन भाव से प्रेम से अगर हमको आप अर्पण करेंगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। अगर अहंकार से 2-4-10 कुंटल नैवेद्य चढ़ा दीजिए तो परमात्मा स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसलिए भागवत में लिखा गया है भक्ति कैसे करनी चाहिए, भाव से जो भी परमात्मा को चढ़ा देंगे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति करना प्रारंभ कर दिया और जैसे नेत्र बंद करते, ध्यान लगाते, इतने में कण-कण नाद करता हुआ वो जल जमुना जी का उनकी समाधि को भंग कर देता, मन को हटा देता। जब से खड़े हो गए और वहां से जाने लगे, इतने में कालिंदी मैया प्रकट हो गई, जमुना जी प्रकट हो गई। कहा बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है? कहा जल से आवाज आती है, उसके कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है, मेरा ध्यान भंग हो रहा है, मैं कहीं अन्यत्र जाके भगवान की भक्ति कर लूंगा। कालिंदी मैया ने कहा बेटा ध्रुव तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ए ध्रुव मैं वचन देती हूँ, आज के बाद मेरा जल यहाँ आवाज नहीं करेगा, मेरे जल से आवाज नहीं आएगी। आज भी जमुना जी के किनारे जहाँ ध्रुव जी का आश्रम है, जहाँ ध्रुव जी महाराज तपस्या किए थे मधुबन में, वहाँ आज भी जमुना जी के जल से आवाज नहीं आती है। आज भी जाके देखिए। भगवान की पूजा करने लगे। प्रथम मास में पूजा करना प्रारंभ किया। एक दिन बैठते और 3 दिन के बाद उठते। व्यास जी ने भागवत में लिखा कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। एक बार बैठते, 3 दिन के बाद उठते, कैथ बैर का फल खाते, जमुना जी का जल पीते, पुनः समाधि में बैठ जाते। इसी प्रकार से 1 महीना बीता, प्रथम मास। द्वितीय मास में और कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या करते कि खष्टे खष्टे अर्भ को हनि। एक दिन बैठते, 6 दिन के बाद उठते। अब कैथ और बैर का फल भी खाना बंद कर दिए, केवल सूखे पत्ते और सूखी घास को खाते, जमुना जी का जल पीते और समाधि लगा लेते। इसी प्रकार से दूसरा महीना व्यतीत हुआ और जैसे तीसरा महीना लगा, अब और कठोर समाधि में लग गए।
अब नवमी नवमी हनि। एक दिन उठ बैठते, 9 दिन के बाद उठते। अब घास और पत्ते भी खाना बंद कर दिए बाबूजी। क्या खाते? केवल 9 दिन के बाद उठते माता जी और जमुना जी का जल पीते, पुनः समाधि में लीन हो जाते। इसी प्रकार से 3 महीना व्यतीत हुआ और जब चौथा महीना लगा तो और कठोर समाधि कर दिया। अब जल पीना भी बंद कर दिए। अब जल पीना बंद कर दिए, क्या होता है? द्वादशे हनि। एक दिन बैठते, 12 दिन के बाद उठते, जल भी पीना बंद कर दिए, केवल वायु का भक्षण करते, वायु का भक्षण करते और बैठ जाते समाधि में। इसी प्रकार से 4 महीना व्यतीत हुआ। 5वें महीने में तो एकदम और कठोर समाधि कर दिया। अब श्वास भी लेना बंद कर दिया। एक पैर पर, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े हो जाते हैं और खम्भ की भांति दोनों हाथों को ऊपर कर लेते हैं। व्यास जी ने भागवत में लिखा कि जहां ध्रुव जी महाराज अपने अंगूठे के बल पर खड़े हुए, उनकी तपस्या से पृथ्वी मैया उनके भार को नहीं सह पाई। एक तरफ पृथ्वी तिरछी हो जाती है। इतनी कठोर तपस्या किया ध्रुव जी महाराज ने। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब लोग गाइए ताली बजाते हुए। लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे
शर्म अब पेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोली रामकृष्ण भगवान की जय हो। 4 महीना व्यतीत हुआ, 5वां महीना मास्टर साहब जैसे लगा आज इतनी कठोर समाधि लगा दिए, दंड की भांति, खंभे की भांति दोनों हाथों को ऊपर करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े हो जाते हैं और रेचक, पूरक, कुंभक तीनों अवस्थाओं का परित्याग करते हुए, निवेदन करते हुए तुरीय अवस्था में अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया, श्वास लेना बंद कर दिया और भगवान का भजन करने लगे। जितत श्वासों निपात मजा, व्यास जी ने लिखा अपने श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया। और जैसे श्वास को बंद किया और समाधि लगाए, पूरे संसार चराचर जगत के जीवों की श्वासें अवरुद्ध होने लगी, सबके प्राणवायु अवरुद्ध होने लगे। त्राही त्राही तीनों लोकों में सब लोग, जितने देवता, ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, तपस्वी जितने थे, सब त्राही त्राही करते हुए भगवान विष्णु के पास गए। कहा महाराज पाहि माम परमात्मा। कहा क्या हुआ, किससे समस्या है आपको? कहा महाराज हम लोगों की प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है, जी अकुला रहा है, लगता है प्राण निकल जाएगा, क्या करें? कहा किससे समस्या है? और जैसे कहा किससे समस्या है, इतने में देवताओं ने कहा कि नैवं विदामो भगवन प्राणरोधा चराचरस्य अखिल सत्त्वधाम्नः विदेह तन्नो बृजदुज्जमोक्ष प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्य। कहा नैवं विदामो भगवन प्राणरोधा, मैं नहीं जानता हूं मेरी प्राणवायु कैसे अवरुद्ध हो रही है। कहा जब नहीं जानते हो क्या हुआ, किससे मैं आपकी रक्षा करूं? कहा परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कहा हे प्रभु आप तो अंतर्यामी है परमात्मा, हम लोगों की प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है, क्या करें? परम पिता परमात्मा ने नेत्र बंद किया। कहा आप लोग जाइए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करता हूं। कहा किससे समस्या है? कहा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ऐसी अपने प्राणवायु को रोककर ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है जिससे पूरे चराचर जगत की प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है। जाइए आप लोग अपने अपने स्थान को, मैं व्यवस्था करता हूं। सब लोग चले जाते हैं और जैसे चले गए इतने में भगवान पुनः नेत्र बंद किए, शेष की सैया पर सो रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी मैया चरणों का संवाहन कर रही हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा स्वामी ध्रुव को जाओ दर्शन दे के आओ ना, आखिर ध्रुव में ऐसी क्या कमी है जो आप ध्रुव को दर्शन देना नहीं चाहते हैं? भगवान नारायण ने कहा ए लक्ष्मी मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। चौंक गई लक्ष्मी। कहा स्वामी हे परमात्मा ध्रुव की तपस्या में कोई कमी है? ध्रुव की पूजा में, ध्रुव के त्याग में, ध्रुव के समर्पण में कोई कमी है?
क्योंकि कमी हमारे आपके अंदर हो सकती है, परमात्मा के अंदर नहीं हो सकती है। क्योंकि लिखा गया है कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। कहा परमात्मा के करुणा में कोई कमी नहीं है, मेरे पात्रता में कमी है, मैं परमात्मा का बन नहीं पा रहा है? परमात्मा का बन क्यों तो देखिए। हाँ? और जिस दिन हम आप परमात्मा के बन जाएंगे ना, सब कुछ सर्वस्व हमारा आपका हो जाएगा। कहा कोई कमी है? ध्रुव की तपस्या में परमात्मा आज हमारे नारायण विष्णु कह रहे हैं, ए देवी, ध्रुव दर्शन देने योग्य नहीं है। कहा क्यों? कहा इतनी कम आयु में इतनी कठोर तपस्या करने वाला ध्रुव दर्शन देने योग्य नहीं है, ध्रुव दर्शन करने योग्य है। मैं ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा, ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। कहा ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। आज मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा गरुड़ महाराज को बुलाए, गरुड़ जी को बुलाए और गरुड़ पर सवार होकर उस मधुबन में निकल जाते हैं जहां ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं और सामने आए, जैसे सामने आए ध्रुव जी, ध्रुव आंखें खोलो, मैं आपके सामने हूं। बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन ध्रुव तो आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ गया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं, केवल भगवान की भक्ति में ध्रुव जी महाराज लीन है। हाँ? भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। माता जी कथवा यारियां हो